नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। तो दोस्तों कल की थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। कल थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि हमने कल के लिए क्या डिस्कस किया था और फिर मतलब सॉरी आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और कल क्या होने वाला है दोस्तों, उस पे भी मैं आपको बहुत एनालिसिस से, बहुत तरीके से एफआईआई, डीआईए ने कहाँ-कहाँ बाइंग करी, कौन-कौन से स्टॉक में बाइंग करी है दोस्तों, ठीक है? आपको ये पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा दोस्तों इस तरीके से डेटा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई नहीं देगा कि एफआईआई, डीआईआई तो ये सब बता देंगे इतने करोड़ की बाइंग, इतने करोड़ की सेलिंग। बट आपको पर्टिकुलर कौन से स्टॉक में बाइंग करी, कौन से स्टॉक में आज सेलिंग करी, इस तरीके का डेटा दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेरे चैनल में मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वो डेटा निकाल के लाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को समझिएगा, तभी आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि कल क्या होने वाला है और किस तरीके का मूड और माहौल है। ठीक है दोस्तों? तो जैसे मैंने मॉर्निंग में ही लिख दिया था, वैसे तो मैंने वीडियो में बोल दिया था कि गैप अप ओपनिंग होगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी, बट आपने देखा होगा फ्लैट के बाद जैसे ही मार्केट खुला है कुछ ही सेकंड्स में शॉट अप करने लगा था बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगा। हाँ, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया, बट देखिए मेरा मेन कंसर्न बैंक निफ्टी पे रहता है। तो बैंक निफ्टी जिसने भी अगर किसी कोई कैरी फॉरवर्ड कॉल करके गया होगा तो उसको निश्चित ही कुछ ही सेकंड्स में प्रॉफिट दिख गया होगा और उसने बुक कर लिया होगा। देखिए एग्जिट कर जाना चाहिए, ऐसे पोजीशन में आपको रुकना नहीं चाहिए, लालच नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और मैंने देखिए यहाँ पर लेवल्स भी दे दिए थे, ठीक है? मैंने साफ-साफ बता दिया था अगर गैप अप होगा तो क्या-क्या उसके लेवल्स रहेंगे। देखिए आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, मैंने साफ-साफ बता रखा था कि अगर इन केस बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों पॉजिटिव था, ठीक है? जब क्लोजिंग हुई थी परसों, तो कल जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद मतलब आज सुबह तक डेटा पॉजिटिव था, तो उसके हिसाब से मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल के दिए थे। मैंने साफ-साफ बता दिया था कि 43,500 का दोस्तों ऊपर रेजिस्टेंस होगा अगर फ्लैट ओपन होगा, ठीक है? और उसके बाद देखिए 43,500 से वो शूट अप करके 43,580 तक गया था दोस्तों, तो काफ़ी टाइम था आप लोगों के पास निकलने के लिए। और उसके बाद देखिए मैंने गैप अप में भी बता दिया था गैप अप की कंडीशन क्या होगी, कि गैप अप की कंडीशन क्या होगी 43,600। तो देखिए यहाँ से ये जब ये रेजिस्टेंस टूट गया तो अगला रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ तक हमारा ये अगला रेजिस्टेंस होता है। आप जो मैं डेटा देता हूँ प्लीज़ उसको समझने का प्रयास किया कीजिए इस तरीके से। तो एग्जैक्टली दोस्तों हम लोगों ने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसे ही मार्केट चला। उसके बाद लाइव मार्केट में मैंने साफ साफ अपडेट कर दिया था, सपोर्ट बता दिया था 43,080 और रेजिस्टेंस बता दिया था 43,220, 11:30 के लगभग। उसके बाद देखिए दोस्तों जब ये 43,080 टूटा है, ठीक है, उसके बाद बहुत कर्रा फॉल, मतलब बहुत बुरा तगड़ा फॉल आया दोस्तों, जो कि हमको 42,900 के आसपास तक भी ले गया, मतलब। और फिर क्लोजिंग दिन में होते होते तो वो 800 तक भी चला गया था। तो इस तरीके से दोस्तों लेवल वर्क करते हैं। मैं एक लेवल जो देता हूँ उससे समझने का प्रयास किया करिए कि कैसे प्ले करना है। हाँ, लेवल कैसे टूट रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके लिए मैं सेशन करता हूँ, आप उसको पूरे वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ जो है आप पूरे मैंने हाउ टू प्ले ट्रेड लिस्ट एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें से आप उसको वॉच करिए कि क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों कल के लिए, ठीक है? तो कल के लिए मैंने देखिए पूरा आप लोगों के लिए शीट निकाल के रखी है, मैंने पूरा बाकायदा ये आपको स्टॉक्स भी निकाल के रखे हैं आपके लिए कि आज एफआईआई ने कहाँ-कहाँ दोस्तों बाइंग करी है, एफआईआई, डीआई ने, उसका ये पूरा स्टॉक है। ये कल का था, मैंने आप लोगों से कल वीडियो में शेयर किया था, परसों का मैं हर दिन आप लोगों से शेयर करता हूँ। और ये एक्सेल शीट दोस्तों मेरे पास बनी हुई रखी है, आप भी चाहें तो ये एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी रिकॉर्ड में बनाइए। और आपके पास आपको पुराना चाहिए तो आप मेरे पास लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मौजूद है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपसे ये शीट पूरी शेयर कर दूंगा। मैंने बहुत पुराना रिकॉर्ड मेरे पास दोस्तों इस शीट का बना हुआ रखा हुआ है। तो अब आज सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों एफआईआई, डीआई के डेटा पे। तो आज क्या हुआ है दोस्तों, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और मैं आप लोगों को समझाने के भी प्रयास कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। एफआईआई दोस्तों कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, ये बहुत चिंता की बात थी, मैं कल भी आप लोगों से कह रहा था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूट्रल माइंडसेट से बिल्कुल काम करिए, बिल्कुल ही बुलिश और बेयरिश मत हो जाइए। आज मैं समझ रहा हूँ आज जाने कितने लोग बेयरिश होकर बैठे होंगे माइंडसेट से, ठीक है? तो फिर से कहता हूँ बुलिश बेयरिश मत होइए दोस्तों, जो सामने दिखे, जो चार्ट दिखे, जो लेवल्स दिखे, उसके आधार पर ट्रेड करिए, ठीक है? तो आज की बात करें तो एफआईआई ने दोस्तों टोटल जो है नेट सेल किया है वो 2620 करोड़ की, मतलब सेलिंग हुई है उनकी, 2620 करोड़ के आसपास सेलिंग करी। और उसी के एवज में डीआई ने 773 करोड़ की बाइंग करी है। ये दोस्तों कई दिनों से हो रहा है, देखिए बाइंग सेलिंग, मतलब डीआईए बाइंग कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है, डीआईए बाइंग कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है। आप चाहें तो इस एक्सेल शीट में डेटा को देख सकते हैं। बस एक ही दो दिन ऐसा हुआ है कि जब दोनों ने बाइंग करी है, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में किया हो। और वो जो दिन था वो दोस्तों 23 दिसंबर को हुआ था ऐसा। हाँ, सॉरी, ये आपका हुआ है इस दिन 20 दिसंबर को हुआ है दोस्तों, जब दोनों ने बाइंग और सेल दोनों ने बाई किया था। और बाकी 22 दिसंबर के बाद
22 दिसंबर के बाद दोस्तों ये लगा, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। उसके बाद मतलब क्या हो रहा है कि FII सेल करता है और DIA बाई कर रहा है, ठीक है। अब 22 दिसंबर के बाद, अब 20 दिसंबर के बाद से आ जाइए, देखिए 22 को भी, 21 को भी यही हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए डेटा मेंटेन करने से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए 21 तारीख को भी यही हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए 22 तारीख को, हाँ 22 तारीख को भी देखिए बाइंग हुई है दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 23 तारीख को भी यही हुआ है, फिर 26 को भी देखिए यही हुआ है, फिर उसके बाद देखिए 28 को भी यही हो रहा है, फिर उसके बाद देखिए 29 को भी यही हो रहा है, फिर उसके बाद देखिए अब 23 को भी यही हो रहा है, ठीक है। और 2 जनवरी को भी यही हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए कल भी यही हुआ है और आज भी हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 20 तारीख से लेके अगर आप 4 जनवरी तक देखें दोस्तों, तो पिछले 10-15 दिनों में यही हो रहा है कि FII सेल कर रहा है और DIA बाइंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर से पहले ये DIA चाहता है कि मार्केट ऊपर रहे, मतलब, ठीक है, ताकि वो अपने जितने भी जो जिनका वो फंड मैनेज करते हैं, जितने भी देखिए म्यूचुअल फंड को हमारा DIA मैनेज करता है, तो वो मार्केट को नहीं गिरने दे रहा है। FII कुछ ग्लोबल कंसर्न्स को, क्योंकि देखिए FII क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर है, तो जो वो उसकी नज़र में जो जितनी भी फॉरेन पॉलिसी को लेके जो चिंताएं हैं, उसके आधार पे वो कुछ कर रहा है, कुछ उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूज़ है। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है, मार्केट में दोनों साइड का मूवमेंट रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर बैंक निफ्टी तो आज पूरा ही गिरता है, क्या मार्केट पूरा ही गिरता है। देखिए एक मोड आया था बीच में 1-1:30 बजे के पास, तो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया था, है ना। तो हम अगर मान लीजिए आप वहाँ पुट बाई करते तो आप सेल हो जाते, क्योंकि ओवरसोल्ड भी हो गया था। फिलहाल डेटा जो देखिए दोस्तों क्लोजिंग होते होते क्या हुआ है कि डेटा तो देखिए दोस्तों नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव डेटा, मतलब क्लोज हुआ है। और मतलब अगर कल मान लीजिए गैप अप भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता वो गैप अप सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। तो गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, मैं कल इस पर बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मैं बिल्कुल लॉजिकली आप लोगों को क्लियर माइंडसेट से समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में कोई माइंडसेट ना बने कि कल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साफ साफ सुन लीजिए, कल अगर गैप अप हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेन होगा, वहाँ से नीचे होके तुरंत आने लगेगा। मैं लाइव मार्केट में लेवल अपडेट कर दूंगा, उस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करने लगे, नीचे आने लगे, तो आपको शॉर्ट करना है। अगर हमारे रेजिस्टेंस से ऊपर जाने लगे, तभी आपको एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंड को। तो ये बिल्कुल बात थी। अब आप आ जाते हैं इस किन किन स्टॉक्स में इन लोगों ने बाई की। तो आज दोस्तों इन लोगों ने टोटल 45 स्टॉक्स में जो है सेल और परचेज किया है। अब क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें आपको 2 रो दिख रही होंगी। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो में देख लें, जो पुराने हैं वो तो समझ ही गए हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 रो दिख रही होंगी, एक ये वाली रो दिख रही है और आपको एक ये रो दिख रही है, ठीक है। एक में सोल्ड बॉट लिखा हुआ है। तो ये जो रो है, पहली रो जो आप देख रहे हो, पहली रो दोस्तों ये बता रही है, पहली जो रो है वो दोस्तों वो है हमारी स्टॉक की। पहली जो रो है वो है स्टॉक, मतलब उन्होंने कैश में FII DIA ने क्या क्या सेल और परचेस किया है, ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। और जो दूसरी रो आप देख रहे हो दोस्तों, ये पहली रो इसकी है, मतलब कौन कौन, मतलब शेयर्स के लिए है, और दूसरी रो FNO मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या किया है। तो जैसे आपको अगर दिख रहा होगा, जैसे सोल्ड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आपको समझना अगर एक्सेल शीट को, तो मैं समझा दूं। अगर यहाँ पर सोल्ड है और यहाँ पर बॉट है और चेंज ऑफ परसेंटेज माइनस है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि सोल्ड का मतलब क्या है, इन्होंने PVR में अपने शेयर्स बेच दिए हैं, और बॉट क्या कर लिया, पुट को बाय कर लिया, जिसकी वजह से नेगेटिव। ये अब पुट को बाय किया, ये कैसे पता लगा, ये इस तरीके से पता लगा दोस्तों, क्योंकि या तो पुट को बाय किया या उन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया, क्योंकि उसमें जो चेंज आया है वो नेगेटिव आया है। जो चेंज हुआ है मतलब -63% नीचे गया है वो, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों क्या हुआ, अगर हम देखें, कल हमने डिस्कस किया था, कल इन्होंने HDFC में और एक्सिस में बाइंग करी थी दोस्तों, ठीक है। और आज क्या किया है, आज इन्होंने ICICI बैंक में सेलिंग करी है। देखिए आपको दिखा दूं, ये देखिए ICICI बैंक, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ICICI बैंक में दोस्तों देखिए सेलिंग हुई है, ठीक है। ICICI बैंक में सेलिंग हुई है, और साथ ही साथ एक और बैंक है दोस्तों, वो है आपकी, मैं अभी लिस्ट में 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। ICICI बैंक है और दूसरी है आपकी 2 बैंक हैं दोस्तों, बंधन बैंक, ये बंधन बैंक। तो ये जो और एक और बैंक है दोस्तों, इंडसइंड बैंक, ठीक है। ये 3 बैंकों में इन लोग, ये देखिए इंडसइंड बैंक, इस लिस्ट में आपको दिख जाएगी, मैंने देखा हुआ है दोस्तों। तो इन 3 बैंकों में दोस्तों मेजरली जो है सेलिंग हुई है। और कल देखिए उन्होंने 3 बैंकों में बाइंग करी थी, यानी कि HDFC में बाइंग करी थी, एक्सिस में बाइंग करी थी, और आपका क्या कहते हैं उसमें, फेडरल बैंक में। इन 3 बैंक में, तो 3 बैंक में बेचा, कल 3 बैंक में ख़रीदा था, आज 3 बैंक में बेच दिया है। कल दो तीन क्या कहते हैं उसमें IT स्टॉक्स को ख़रीदा था, आज 2-3 IT स्टॉक्स को बेच दिया। आज इन्होंने इन्फोसिस में सेलिंग करी है, आज इन्होंने जो है क्या कहते हैं आपका
एक और है इसमें आपको दिख जाएगा, हाँ, उसमें माइंड ट्री में सेलिंग करिए और एक और कोई स्टॉक है उसमें सेलिंग करिए, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादातर आज इन्होंने अपनी जितने भी निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उसको सेल किया है दोस्तों, जिसकी वजह से आज हमको थोड़ा सा सेलिंग का माहौल दिखा है दोस्तों, ठीक है। सेल हुआ है जो, इसमें दोनों का है, FII और DI दोनों की पोजीशन है। मैं एक FII और DI की नहीं आता है दोस्तों, ये डेटा दोनों का कंबाइन आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक ऑप्शन में देखते हो तो ये आपको बहुत मदद देगा दोस्तों। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड अप कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से पोजीशन आ रही है। आप एक एक कंपनी का निकाल सकते हो, जैसे ये कंपनियों के नाम लिखे हैं, अगर आप इसमें फिल्टर लगा लोगे, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लोगे तो एक्सेल में अपने आप फिल्टर होकर आ जाएगा किस किस डेट में क्या क्या हुआ है। तो आप एक दिमाग से कर सकते हो, एनालिसिस करने के लिए बहुत काम आता है। मेरे पास बहुत दिनों का दोस्तों डेटा रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए आप समराइज़ करते हैं दोस्तों, कल क्या होने वाला है। कल का दोस्तों ये है, 1 मिनट पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बैंकें हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हैं, 43 स्टॉक्स हैं और इसी में ये इन लोगों ने किया है। मैंने आपको समझा दिया बॉट और सोल्ड का मतलब समझ लीजिए। अगर दोनों में बॉट होता है तो दोस्तों वो पॉजिटिव है। जैसे मुथूट फाइनेंस देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट में, मुथूट फाइनेंस जो है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मुथूट फाइनेंस यहाँ पर बॉट है, तो यानी कि यहाँ क्या है और उसकी वजह से पॉजिटिव हुआ है। तो यानी कि उन्होंने शेयर्स भी खरीदे हैं, साथ में फ्यूचर्स को भी बाई किया है। तो ये पॉजिटिव, ये इसको लेके मतलब बुलिश है इसको लेके। तो दोस्तों देखिए, डेटा जो इंडिकेट कर रहा है ना, जो स्टॉक्स को देख रहा हूँ, जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंकों से मैं मेनली बैंकों के शेयर के लिए भी इसको ट्रैक करता हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है, कल क्या किया इन्होंने, 3 बैंकों में खरीदा था, आज 3 बैंकों में बेच दिया है दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक मैनेजमेंट चल रहा है, ऊपर नीचे का। मुझे ये ज़्यादा नहीं लगता है कि गिरावट जो है दोस्तों ज़्यादा लंबी गिरावट है, या बड़े बड़े अब तो जो है यूट्यूबर्स बोलने लगे होंगे कि अब तो तूफान आंधी आ गई है, अब गड्ढे में चला जाएगा इंडियन मार्केट। दोस्तों ये सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो भी समझ लीजिए आप। यहाँ से मुझे लगता है एक बार फिर से बाउंस बैक होगा और ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि DII दोस्तों इसको लेके पॉजिटिव है। अच्छा देखिए, लगातार FII भी सेलिंग कर रहा है, तो कभी ना कभी तो वो भी तो बाइंग करेगा दोस्तों। वो एक मूवमेंट जरूर आएगा जब FII DII दोनों बाइंग करेंगे दोस्तों, तो मार्केट एकदम से ऊपर जाने लगेगा। तो आप ट्रैप में मत फंसिएगा। मैंने कई सारे वीडियोस जो बना रखे हैं, हमारे तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस होता है, उसको भी हम ट्रेल करते हैं 10 पॉइंट में, फिर 5 पॉइंट में। मैं अपने प्रीमियम मेंबर को सिखाता हूँ, मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हम लोग कभी भी इस छोटे स्टॉप लॉस की खासियत ये होती है दोस्तों कि आप कभी भी ट्रेड में ट्रैप नहीं होते हो, ठीक है। या तो आपका SL हिट हो जाएगा, या आपको 50 पॉइंट के, 100 पॉइंट के, 150 पॉइंट के बैंक निफ्टी में टारगेट मिल जाते हैं। अब आपको ये भले इंपॉसिबल लग रहा हो, तो इसको मैं समझाने के लिए मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा, आप जाके देख सकते हो। मैंने कई सारे ट्रेड्स ले रखे हैं, वीडियो ले रखे हैं, फॉरेक्स में भी ट्रेड किया छोटे स्टॉप लॉस से, क्रिप्टो में भी किया है मैंने, जो है बैंक निफ्टी में भी किया, निफ्टी में भी किया है। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, आप जाके देखिए। विश्वास नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मौजूद है, आप आ जाइए, उसमें किसी भी रैंडम मेंबर से पूछ लीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, वो आपको बता देगा। तो कल के लिए दोस्तों एक समराइज फिर से, न्यूट्रल माइंडसेट रखिएगा। कल दोनों साइड मूवमेंट होगा, कल ये डेटा बता रहा है आपको, कल दोनों साइड मूवमेंट होगा। ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो एक बार ऊपर आएगा, क्योंकि DII और FII दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। हो भी सकता है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट देता रहूँगा, फीड देता रहूँगा, उसी के हिसाब से ट्रेड करिएगा। हाँ, अगर कल फ्लैट ओपनिंग हो जाती है दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए तो थोड़ी देर आप रुक जाइएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, डेटा ला रहा हूँ, अगर आपको कहीं यूनिक, ये इसमें थोड़ा सा यूनिक लगा है तो प्लीज़ बताइएगा। यूनिक आपको फीचर लगा ये कि मैं आपको एक स्टॉक की रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएशन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं। आपको बहुत नॉलेज वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।